नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। शहर का अति व्यस्त मार्ग शनिवारा रोड सोमवार को जाम लगने के कारण 1 घंटे तक राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना रहा। शहर की गलियां कभी कभी यातायात व्यवस्था के लिए सरदर्द बन जाती हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा शनिवारा पहुंच मार्ग पर पहुंचने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ा। दरअसल शनिवारा पहुंच मार्ग पर कई बैंक, कई ऑफिस, केला ग्रुप और दुकानें संचालित है, इसलिए यहाँ पर पार्किंग की सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है। सोमवार को तो हद हो गई जब अचानक जाम लग गया। जाम इतना लंबा कि बैठने वाले लोगों के सर चकरा गए। शनिवारा गेट से यातायात थाने तक जाम की स्थिति बनी रही। वाहन चालक रेंगते हुए नजर आए। इसमें कई वाहन चालक आपसी में टकरा भी गए। जाम की स्थिति का अंदाजा आप खुद देख कर लगा लीजिए कि पाँव रखने को जगह नहीं। कई वाहन फंसे हैं। करीब 1 घंटे तक ये जाम की स्थिति बनी रही। कतार में लोग फंसे रहे। कुछ सरकारी वाहन भी नजर आए। पीछे से सायरन बजाते हुए सीएसपी का वाहन भी पहुंचा, लेकिन वो भी मजबूर नजर आए। दरअसल शनिवारा मार्ग है। इस मार्ग के आसपास की गलियों से वाहन घुस आते हैं, जिस कारण जाम की स्थिति बनती है। सोमवार को भी यही हुआ और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। बीती रात हमीदपुरा इलाके में एक डीपी में शॉर्ट सर्किट के चलते इस कारण एक भंगार की दुकान में भी आग लग गई। इस आग पर 8 दमकलों ने काबू पाया। बीती रात को 2 बजे बुरहानपुर के हमीदपुरा क्षेत्र में विद्युत पोल पर लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग की लपटें निकलने लगी, जिसके बाद ट्रांसफार्मर के पास बने कबाड़ का एक बहुत बड़ा गोडाउन, जिसमें प्लास्टिक और अन्य रद्दी सामान था, इस सामान ने आग पकड़ ली और जलकर खाक हो गया। मोहल्ले वालों ने इसकी सूचना विद्युत विभाग को दी। मंडल के कर्मचारियों ने कोई सही जवाब नहीं दिया, जिसके बाद आग ने उग्र रूप ले लिया और देखते ही देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगी। क्षेत्र के युवाओं ने रात भर जाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दमकल को फोन किया गया। दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और लगभग 8 दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया। आग की लपटों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 9 बजे तक धुआं निकलता रहा और अंदर सब कुछ जलता रहा। बाजू में बने कारखानों में भी काफी नुकसान हुआ। आसपास जो वाहन खड़े थे वो भी जलकर खाक हो गए। कई लोगों के मीटर जल गए। लगभग 12 से 13 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया है। गोडाउन जिसमें भंगार रखा था उसका मालिक अकरम बताया गया है और जिसके रूम को नुकसान पहुंचा है सलीम अंसारी नाम का बताया गया है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के रास्ते में जो भी आया उसको जलाकर खाक कर दिया। गनीमत यह रही कि लोगों के घर दूर थे, वरना इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने अपनी आप बीती में बताई। रात में 10 बजे फंस गए हमने बिजली वालों को फ़ोन लगाया और वो बिजली वाले जब आए बनाने के लिए तो उन्होंने ड्यू बनाया। अब ड्यू बनाने के बाद पीछे से चिंगारी निकल रही थी। मैंने उनको बताया कि भाई चिंगारी निकल रही है, तो उन्होंने कहा ये हर डिब्बे से चिंगारी निकलती है। और तकरीबन 12:30-1 बजे रात में वही चिंगारी से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। करीब ये अब वो तो आपको भंगार वाले जिनका गोडाउन है वही बता सकते हैं। 5 लाख तक के मेरा अंदाज़ है, 5-1 लाख का नुकसान हुआ होगा। शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में चोर रास्ते के जरिए आ रही 2 बसों को पुलिस ने जब्त कर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की। बुरहानपुर के नाचनखेड़ा के पास महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चोर रास्ते से प्रवेश कर रही 2 बसों को शाहपुर थाना पुलिस ने जब्त किया। मुखबिर की सूचना के बाद शाहपुर पुलिस ने नाचनखेड़ा पातोंडी फाटे के पास पहुंची और महाराष्ट्र से यात्रियों को लेकर आ रही 2 बसों के यात्रियों को रोककर पूछताछ की। बस ड्राइवरों के पास किसी तरह की ना तो RT-PCR रिपोर्ट है और ना ही परमिशन है। दोनों बसों को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है। कार्रवाई के दौरान SI हेमंत सिंह चौहान और सभी शाहपुर पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। उल्लंघन करने पर दोनों बसों के संचालकों पर धारा 188 के तहत शाहपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। हमें कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि जो है कुछ ऐसे रास्ते जहाँ पे हमारा फोर्स नहीं लगा है, वहाँ से जो है महाराष्ट्र तरफ से जो बसें जहाँ मध्य प्रदेश राज्य में प्रवेश कर रही है, तो श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जो है इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। जो इसका उल्लंघन करने पे धारा 188 IPC के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 बसें जब्त की गई है और इसमें जो है 2 आरोपियों को इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पहले उतर के चले प्रवासियों को जो है वहाँ से उतर के वापस भिजवा दिया गया था। ताप्ती मिल के मजदूरों ने 2 माह से वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर एक ज्ञापन कपड़ा मंत्री के नाम का अपर कलेक्टर को सौंपा।
सोमवार को ताप्ती मिल श्रमिक कर्मचारी अपनी वेतन की मांग को लेकर बुरहानपुर संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार उपक्रम इकाई बुरहानपुर ताप्ती मिल के श्रमिकों और कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने हर समय मिल को हर परिस्थिति में चलाया, लेकिन आज श्रमिकों की हालत खस्ता हो चली है। विगत 2 माह से वेतन नहीं दिया गया है। मिल के बड़े अधिकारियों को हर माह वेतन मिलता है, लेकिन छोटे कर्मचारी तंगदस्ती में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष रफीकुल मोहम्मद और आशीष शुक्ला के नेतृत्व में श्रमिक कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द वेतन की मांग की है। रफीक गुल मोहम्मद ने कहा कि लगभग 855 श्रमिकों और कर्मचारियों के वेतन 2 माह से नहीं मिले हैं। इसके बावजूद कर्मचारी लगातार अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। उन्होंने समय पर वेतन दिया जाए, ये भारत सरकार की जवाबदारी है। ताप्ती मिल के समस्त कर्मचारी इकाइयों के पदाधिकारियों ने ज्ञापन देकर मांग की है, वरना आंदोलन किया जाएगा। आज जो है जितने ट्रेड यूनियन है ताप्ती मिल में जितने ट्रेड यूनियन है, इन सब ट्रेड यूनियनों के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। पिछले 2 माह से लेबरों की पेमेंट वहाँ पे हो नहीं रही है। मिल चालू है, लगातार उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन महीने उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। गरीब परिवार है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं और आशा करते हैं कि जो वहाँ पर मजदूर लेबर काम कर रही है उनको प्रति माह हर माह वेतन मिलना है। कितने लेबर काम कर रहे हैं अभी? 850 के करीब सभी का वेतन रुका काम हुआ कर रही है, सभी का वेतन। तो इससे कुछ काम प्रभावित हो रहा है लेबर? नहीं, काम तो लेबर रेगुलर कर रही है, इसमें काम कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन मजदूरों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है। अगर रेगुलर वेतन नहीं मिलता है तो हम जितने भी ट्रेड यूनियन है सब मिलकर आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। श्री सकल पंच गुजराती समाजजनों ने बीजेपी संगठन में समाज के युवाओं को स्थान दिए जाने की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर की जिला इकाई कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ है, जिसमें कई समाज के युवाओं को स्थान मिला। वहीं श्री सकल पंच गुजराती मोड़ वाणिक समाज ट्रस्ट के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की गठित कार्यकारिणी समिति में स्थान नहीं मिलने से समाज में असंतोष व्याप्त है। इसको देखते हुए समाज के अध्यक्ष विजय शाह के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवी से मुलाकात की और एक ज्ञापन देकर समाज के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में उचित स्थान देने की मांग की। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवी ने समाजजनों को आश्वासन दिया है कि श्री सकल पंच गुजराती समाज का भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसे भुलाया नहीं जा सकता और समय समय पर समाज ने बीजेपी का साथ दिया है। आगामी समय में समाज के युवाओं को पार्टी में उचित स्थान दिया जाएगा। अभी बीजेपी में बहुत से गठन बाकी हैं। जैसे जैसे पार्टी की ओर से गठन का विस्तार होगा, आपके समाज के जो युवा एक्टिव कार्य करते हैं उन्हें उचित स्थान दिया जाएगा। और उस समाज को पदाधिकारियों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, इससे समाज में बहुत जन आक्रोश है। और उस जन आक्रोश के लिए हमने आज आके मनोज भाई को ये ज्ञापन दिया है और इसे निवेदन किया है कि आप हमें, जो आपने कहा कि छोटे छोटे पदाधिकारी दूसरी बनने वाली है, वो तो ठीक है, वो सब बनने हैं, लेकिन जो मेन पदाधिकारियों की जो पोस्ट है उस पर एक बार हमें दीजिए। उसके लिए आप प्रयास कीजिए, उस पर हमें पदाधिकारी हमारे समाज के प्रतिनिधित्व दीजिए। ये अभी जिले की कार्यकारिणी बनी है और जिले की कार्यकारिणी लगभग 140-150 लोगों की होती है। उसमें भी गुजराती मोड़ समाज का प्रतिनिधित्व है। मुकेश भाई शाह है, किशोर शाह जी है, सरेन गुप्ता जी है, कमलेश गोंजवाला जी है, और भी सक्रिय लोग जो रहेंगे उनको बिल्कुल बीजेपी स्वीकार करेगी, क्योंकि गुजराती मोड़ समाज का भारतीय जनता पार्टी पर बहुत एहसान है। खंडवा में गहराते जल संकट के निवारण के लिए एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समस्या के निराकरण के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। खंडवा में जल संकट गहराता जा रहा है, इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर, खंडवा विधायक, आयुक्त नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। खंडवा में जो जल संकट गहराया है उसको लेकर विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा, शहर में जल संकट को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें 4 खेड़ा फिल्टर प्लांट में पानी नीचे चला गया है, जिससे पानी खंडवा तक नहीं पहुंच पा रहा है। यदि ऊपर के डैम से पानी छोड़ा जाए तो पानी आ जाएगा, जैसे बरगी बांध से पानी छोड़ा जाए। इसको लेकर कलेक्टर से चर्चा की गई। कलेक्टर ने उच्च अधिकारियों से बात करने, सुक्ता डैम से पानी 24 घंटे उपलब्ध हो, इसके लिए भी अधिकारियों से चर्चा की गई। साथ ही शहरी क्षेत्र में जो बंद पड़े ट्यूबवेल नगर निगम के अधिकारी, पीएचई के अधिकारी
कर्मचारी संयुक्त रूप से कार्य करके इन बंद बोर को सुधारें। इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही शहरी क्षेत्र में जहां जहां पानी की कमी हो रही है, टैंकरों की अधिक संख्या बढ़ाई जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त टैंकर हैं, उन्हें बुलाया जाए ताकि सभी वार्डों में पर्याप्त मात्रा में लोगों तक पानी पहुंच जाए। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि जहां भी कुएं और बावड़ियां हैं, अन्य साधन हैं, वहां से पानी लिया जा सकता है। हमें जनता बताए ताकि हम वहां पर व्यवस्था कर उस पानी को प्रयोग में ले सके। वहीं नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने भी पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 7 बोर बंद हैं, उन्हें भी शुरू करने के लिए कहा गया है। एक चालू हो गया है। लोगों में सहयोग की भावना हो, इस जल संकट से निपटने के लिए सभी से अपील की गई है। अपने आस पड़ोस में पानी दें। साथ ही यदि जल संकट ज्यादा गहराता है तो निजी कुएं और ट्यूबवेल को भी अधिग्रहण किया जाएगा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज हमने माननीय जिलाधीश महोदय से भेंट करी और तमाम विषयों पर उनके साथ हमने चर्चा करी और नगर निगम के कमिश्नर और सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। हमने सबसे महत्वपूर्ण विषय कि चारखेड़ा में नर्मदा का जल स्तर जो नीचे चला गया है, जो पोर्ट है जहाँ से पानी फिल्टर में अंदर होता है, वहाँ से भी पानी बहुत लेवल नीचे चला गया है, तो उसका लेवल ऊपर हो। इसके लिए अगर संभव हो तो जो बरगी डैम वगैरह जो ऊपर डैम है नर्मदा पर, उन डैमों से पानी अगर छूटता है तो यहाँ पर अपना लेवल बढ़ जाएगा और खंडवा में पेयजल की समस्या हल हो सकती है। माननीय जिलाधीश महोदय अपने स्तर पर बात करेंगे। एक उपाय ये। दूसरा, हमने निवेदन करा कि सुक्ता से पानी की सप्लाई हो रही है तो उसकी क्षमता बढ़ाई जाए, तो उसको आज से 12 से 24 घंटे और उसमें जो तमाम जो व्यवस्थाएं लगनी है वो व्यवस्था कराई जाए। फिर इसके साथ साथ नर्मदा की एक विषय हुआ। फिर दूसरा, नगर निगम का जो प्रशासनिक अमला है उसमें और पूरे दूसरे अन्य विभागों को भी शामिल किया जाए। सही है कि इस समय वाटर क्राइसिस खंडवा में चल रहा है और क्योंकि चारखेड़ा से में पानी का लेवल काफ़ी डाउन हो चुका है, इसलिए हम वहाँ से पानी नहीं जा रहे हैं और ऐसी जिसका और नागपुर की भी स्थिति हो गई है। तो कुछ स्थानों को लगभग 35% स्थानों पर हम लोग पानी दे पा रहे हैं नल के माध्यम से, परंतु कुछ स्थानों पे हमें टैंकर से सप्लाई करना पड़ रहा है क्योंकि टैंकर हमारे पास में कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो प्राइसेस थोड़ी बड़ी है, उसी के लिए हमने आज 4 बजे एक मीटिंग भी रखी हुई है ताकि हम टैंकर की भी संख्या बढ़ा सकें। इस तरह जल वितरण की प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करें। इस संबंध में डिस्कस करने के लिए, प्लान बनाने के लिए मीटिंग रखी है ताकि शहर की व्यवस्था ठीक हो सके। खंडवा में आशा, उषा और सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के बाद अब आशा कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार को कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। खंडवा जिले की समस्त आशा कार्यकर्ता ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। वहीं विधायक देवेंद्र वर्मा को भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई। उन्होंने विधायक से कहा कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ की महिलाओं को जेल में बंद कर दिया जाता है, शिवराज सरकार हम पर अत्याचार कर रही है। वहीं विधायक देवेंद्र वर्मा ने भी आशा कार्यकर्ताओं को समझाइश दी कि आपकी समस्या का समाधान करने के लिए चर्चा करूंगा, विधानसभा में प्रश्न भी उठाऊंगा, लेकिन महिलाओं ने विधायक की एक नहीं सुनी। वहीं विधायक देवेंद्र वर्मा को वापस लौटना पड़ा। आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और अपनी मांगों को लेकर सभी महिलाएं धरने पर बैठी रहीं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिखाई दी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी आशा उषा सहयोगी संगठन से मैं जिलाध्यक्ष पुष्पा निमोल। हमारी 1 जून से अभी तक हड़ताल, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, हमने कई बार प्रशासन शासन को ज्ञापन दिया है और इसके बाद में हमने जो हमारे संयुक्त मोर्चा से जो बैठक हुई थी, आज आपने धरना दिया है, तो इसीलिए 24 घंटे का हमारा धरना है और इसके बाद में हम सीहोर जाएंगे जो कि मुख्यमंत्री जी का जिला है, वहाँ पर उनसे मिलेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पा निमोल। इंडिया न्यूज़ 53 के यूट्यूब चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।